आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ओडिशा में शपथ ग्रहण की तारीख बदली, अब 12 जून को नई सरकार लेगी शपथ। मैं स्टूडेंट को विश्वास दिलाता हूं, नीट परीक्षा को लेकर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर हमला। कंगना रनौत के साथ झगड़ा भूल, ऋतिक रोशन ने उनके साथ हुए थप्पड़ कांड पर किया रिएक्ट। जिस अयोध्या से हारी बीजेपी उसे नेपाल ने बता दिया नकली, भारत के साथ राम को लेकर हुआ था विवाद। क्या बिगड़ने वाला है बिहार का मौसम, आईएमडी का अलर्ट जारी। इजरायली सेना गाजा से 4 बंधकों को कैसे छुड़ा कर लाई, ऑपरेशन में कितने फिलिस्तीनी मारे गए। हिजबुल्लाह को क्यों नहीं मिटा सकता इजराइल, अमेरिका भी खाता है खौफ। बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है मुंजिया, शनिवार की कमाई से कर डाला जबरदस्त बिजनेस। और लो स्कोरिंग हो सकता है भारत पाकिस्तान का मैच। ओडिशा में नई सरकार 12 जून को शपथ लेगी। पहले 10 जून को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था। चूंकि ओडिशा में भी इस बार बीजेपी बहुमत में है और वहां भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। साथ ही एक दिन पहले यानी 9 जून को दिल्ली में नई केंद्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शायद यही वजह है कि ओडिशा के शपथ ग्रहण के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप कुमार जेना ने कहा है कि नई सरकार जल्द ही शपथ लेगी। अगले कुछ दिनों में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने कई बड़े गेस्ट भुवनेश्वर पहुंचेंगे। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि ओडिशा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 30,000 मेहमानों के आने की संभावना है। इतने भव्य कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने फिर एक बार भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है और दूसरी ओर नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षा में एक ही एग्जाम सेंटर से 6 स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं और कितनों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव ही नहीं है। लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है। कंगना रनौत को बीते दिनों चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। एक्ट्रेस के साथ हुए इस थप्पड़ कांड पर अब तक कई बॉलीवुड सेलेब्स अपना रिएक्शन दे चुके हैं। वहीं अब कंगना ने सीआईएसएफ महिला जवान द्वारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने के विवाद पर ऋतिक रोशन ने भी रिएक्ट किया है। दरअसल हाल ही में एक पत्रकार ने अपने इंस्टा पर कंगना के साथ हुई इस घटना की निंदा करते हुए एक स्टोरी पोस्ट की थी। इसमें उन्होंने लिखा कि किसी की राय पर सहमति के लिए हिंसा का रास्ता नहीं चुना जा सकता है। कंगना से जुड़े ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं ऋतिक रोशन ने भी इस पर पोस्ट कर अपनी सहमति जताते हुए पोस्ट को लाइक किया है। इसके अलावा आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर ने भी इस पोस्ट पर लाइक कर कंगना के लिए अपना समर्थन दिखाया है। लोकसभा चुनावों के परिणाम में बीजेपी को 272 सीटें नहीं मिली, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 290 से ज्यादा सीटें मिली। नरेंद्र मोदी रविवार को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा एक सीट की रही। वो सीट अयोध्या है, जहां पर राम मंदिर बना है। वहीं राम मंदिर जिस पर बीजेपी की राजनीति केंद्रित रही, लेकिन इस सीट से उसे हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या को लेकर भारत और नेपाल के बीच रिश्ते खराब होते होते बचे हैं, क्योंकि नेपाल ने इसे फेक अयोध्या कह दिया था। साल 2020 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया था। ओली ने कहा था कि भगवान राम नेपाली थे। इसके अलावा उन्होंने कह दिया कि भगवान राम राज्य अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं ने बिहार के मैदानी भाग का तापमान काफी बढ़ा दिया है। खासकर मध्य एवं दक्षिण बिहार की स्थिति काफी खराब है। वहीं राज्य के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण वातावरण में आर्द्रता काफी बढ़ गई है। उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। लोग दिन भर पसीना पोंछते रहे। इस तरह की स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। इसके बाद राज्य के मौसम में व्यापक बदलाव हो सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक चक्रवातीय
द्वितीय परिसंचरण बना हुआ है, उससे राज्य के उत्तरी भाग में आंधी के साथ साथ बारिश हो सकती है, परंतु मध्य एवं दक्षिण बिहार में उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। इजराइल ने हमास की कैद से अपने 4 बंधकों को छुड़ा लिया है। इन बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायली सेना ने खास ऑपरेशन शुरू किया था। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए की गई इजरायली कार्रवाई में कई नागरिक मारे गए हैं। शनिवार को हमास की कैद में रहे इजरायली नागरिक छुड़ाए जाने के बाद अपने परिवार वालों से मिले। नोआ अरगामी, अलमोग मीर, एंड्रेई कोजलोव और सलोमी जीव को शनिवार को छुड़ाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि गाजा में जारी संघर्ष लेबनान तक फैल सकता है। नेतन्याहू ने बुधवार को चेतावनी दी है कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ उत्तर में एक अत्यंत शक्तिशाली कार्रवाई के लिए तैयार है। इसका प्रमुख कारण लेबनानी हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर लगातार हमला है। हिजबुल्लाह ने पिछले एक हफ्ते में इजराइल के अंदर कई ड्रोन हमले किए और एक इजरायली हर्मिश ड्रोन को मार गिराया। उत्तरी इजरायली शहर किरियात समोना में मीडिया से बात करते हुए नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि जो कोई भी सोचता है कि वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, वो बहुत गलतफहमी में है। इसके बाद से इजरायली सेना ने लेबनान में कई हमले भी किए हैं। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई चीजों की डेडलाइन जून में समाप्त होने वाली है। इसमें क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड से लेकर शेयर बाजार से जुड़े कुछ नियम शामिल है। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 तय कर दी है। ऐसा करने पर उन्हें डीमैट अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने नॉमिनेशन नहीं किया है उनके लिए यह अनिवार्य है। अगर नॉमिनेशन नहीं किया जाता है तो 1 जुलाई 2024 से किसी भी तरह के लेन देन को रोक दिया जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर भैयाजी और मिस्टर एंड मिसेस माही के बीच कम बजट की मुंजिया ने दस्तक दी है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को रिलीज हुए 2 दिन बीत चुके हैं। शर्वरी बाग और अभय वर्मा स्टारर इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आदित्य सरपोतदर के डायरेक्शन में बनी मुंजिया के ट्रेलर को लोगों ने हरी झंडी दिखाई। वहीं फिल्म रिलीज के बाद सामने आए इसके कलेक्शन को देख लगता है कि फैंस में फिल्म का खुमार छाया है। मुंजिया ने पहले ही दिन 3 करोड़ से ज्यादा कमाई की। मूवी को वीकेंड का फायदा जरूर मिला। शनिवार को फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिला। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून यानी आज रविवार को न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू हो गया है। मुकाबले में रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, वहीं बाबर आजम के कंधों पर पाकिस्तान टीम की जिम्मेदारी होगी। इस मुकाबले से पहले न्यूयॉर्क की पिच को लेकर बवाल मचा हुआ है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने यहाँ की ड्रॉप इन पिच पर सवाल खड़े किए थे। रोहित ने कहा था कि क्यूरेटर को भी यह नहीं मालूम है कि पिच कैसा व्यवहार करेगी। रोहित ने कहा था कि भारतीय खिलाड़ी ड्रॉप इन पिचों से बहुत परिचित नहीं है। अब इस मैच को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान का मुकाबला उसी पिच पर खेला जा सकता है जिस पर नीदरलैंड साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच 8 जून को खेला गया था।